कि जो मैं कहता हूँ उसको कोई फॉलो न करे। मैं तो अपना कर्म भोगा, मैं दुनिया में दुनिया को बरगला कर अपने पीछे लगाने के लिए नहीं आया। मैं पहले तो आया था अपने आप को उस मालिक के मिलने के लिए। आज मेरा आखिरी सत्संग है। अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओए बुढ़े फकीर, किताबों की लिखी हुई बातें कहेगा, कुश्ती होके मरेगा, जिसका तुमको खुद यकीन ही नहीं है, तू दुनिया को कहता है तू धोखेबाज है। मैं छोटी उम्र से उस मालिक को मिलने के लिए निकला, जिसने दुनिया पैदा की। मैं खुद तो राजा स्वामी मत में आया नहीं था, मेरी किस्मत ले आई थी। सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझको उस असली मालिक के घर का पता लगा। क्या कह रहा हूं? और जिन लोगों ने मुझको ये कहा, जिन्होंने मुझे गुरु माना, श्री कृष्ण, कुमारपुर वाली माई, और जो कहते हैं कि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, सुरतें चढ़ाता है, मरते समय ले जाता है, दुआएं बताता है, उनको सतगुरु समझ के नमस्कार करता हूं। दाता ने जब ये काम दिया था, मैं उस मालिक को मिलना चाहता था, उनको मैं तंग किया करता था। जिस तरह तुम मुझको पुत्रों के लिए, दौलत के लिए, धन के लिए तुम मेरी जान खाते हो, मेरा खून पीते हो, ऐसे मैं उस मालिक को मिलने के लिए दाता दयाल को तंग किया करता। उस जात पाक ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। I am grateful to that holy personality महाराज, जिन्होंने ये काम देकर मुझको असली मालिक के घर का पता दिया। अब इस उम्र के बाद कहता हूं कि जिस मालिक का मुझको पता लगा, वो मालिक वो नहीं है जो दुनिया को पैदा करता है। वो मालिक जिसका मैंने अनुभव किया अपनी जिंदगी में, वो मालिक वो नहीं है जो इस दुनिया को पैदा करता है। ये दुनिया जिसने बनाई है वो जालिम है। वो उसने संसार को प्रण किया था। अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं कहता हूं जिस ईश्वर ने, जिस ताकत ने इस दुनिया को बनाया है वो जालिम है। उसने अपनी खुशी से दुनिया बना दी
तुम देखो, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खाती है, कीड़े मकोड़े निबातात को खाते हैं, बारिश आती है, करोड़ जीव पैदा होते हैं, धूप चढ़ती है, करोड़ मर जाते हैं, भूचाल आते हैं, इंसान पैदा होता है, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करता है। तुम इस दुनिया को क्या समझते? ये सुख की जगह है। उसने थोड़ा सा सुख दे दिया तुमको, थोड़ा सा आनंद दे दिया तुमको, तुम उस आनंद के लिए औलाद पैदा करते हो। कितने माइयाँ मेरे पास आती हैं, किसी का बच्चा बोलता नहीं, किसी का बच्चा अंधा है, किसी का बच्चा बहरा है। जैसा वो जालिम है वैसा उसने हमको बनाया, हमको जालिम बना दिया। तुम सोचो मेरी बात, औलाद पैदा करते हो, तुम्हें क्या पता उनके साथ क्या कुछ होगा। तुमने अपने सुख के लिए औलाद पैदा की, अपनी खुशी के लिए औलाद पैदा की, अपने चाव के लिए औलाद पैदा की। जो औलाद पैदा की उसको मुसीबत में डाल दिया। सोच लो, गलत कहता हूं तो तुम अपनी आत्मा से मुझे गाली निकालो, बुरा भला कहो, तुमको हक है। मगर तुम सोचो, दुख के मारे फिरते हो कि नहीं, कभी मेरे पीछे, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी जात्रों के पास। क्या होता है तुम्हारे साथ? और फिर सभी जानते हो कि इस दुनिया में कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा। आखिर चले जाओगे। नेहरू साहब भी चले गए प्राइम मिनिस्ट्री करके, शास्त्री भी चला गया, जाकिर हुसैन भी चला गया। जब जिंदा थे अकड़ फूं करते थे। तुम लोग क्या करते हो? 4 दिन की जिंदगी में कितना कुछ तुम तकब्बर करते हो, अहंकार करते हो। ये दुनिया का बनाने वाला जालिम है। तुम देखो, मुल्क के अंदर सिर्फ एक लोकमान्य तिलक ने इस बात को एहसास किया कि विदेशी हुकूमत ने हमको गिरफ्तार किया हुआ है। एक ख्याल उसने लिया, उस एक ख्याल को बढ़ाया, उसके साथ सैकड़ों आदमी आ गए, गांधी जी आ गए, कांग्रेस की पार्टी बन गई, उसको निकाल दिया विदेशी राज से। ऐसे ही इस दुनिया में संत आए, कबीर आया, आज संत। उसने इस दुनिया को देखा, उसने अनुभव किया, उसने क्या कहा, क्या सोचा। तन घर सुखिया कोई न देखिया। ये कबीर कहता है दुनिया को देखकर, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जालिम है दुनिया, ये काल जिसने पैदा किया है वो जालिम है। कोई सुखी है? बताओ। बड़े बड़े सेठ मैंने देखे, मेरे दरवाजे पर पांव को मत्था टेकते हैं।
गरीब देखे, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई औलाद का दुखी। पढ़ो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। उदयस्त की बात कहता हूँ, उदयस्त की बात कहता हूँ, सबका किया भवे का हो, सबका किया भवे का हो। तन धर सुखिया कोई न देखा। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। शुकदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया जागी हो। शुकदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया जागी हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंग में दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जोगी दुखिया जंग में दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना हो, कोई महल ना सोना हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। साच कहूँ तो कोई न माने, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्म विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्म विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। हिंदू कौम बुरा मानती है, कभी मैं भी इन लफ्जों को सुन के बुरा माना करता था। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया क्यों नहीं? तुम देखते नहीं हो? पुराणों को पढ़ो। कभी राक्षसों के साथ लड़ाई करने के लिए कमांडर इन चीफ विष्णु बने, और कभी शिवजी महाराज बने, कभी उस विष्णु को अवतार लेके आना पड़ा। मैं यहाँ मिश्रित आश्रम में गया, वहाँ दधीची ऋषि का आश्रम है। तो जब राक्षसों के साथ लड़ाई हुई थी, तो विष्णु का दधीची को बोलो अपनी हड्डियाँ दे देवे, उसकी हड्डियों का औजार बनाए जाएं, तब किसी राक्षस पर फतह होगी। तो दधीची को कहा कि हड्डियाँ दे दे। उसने कहा मैंने तीर्थ करने हैं सब पहले, फिर मरूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, सब तीर्थों का पानी इकट्ठा ला करके वहाँ जमा कर दिया जहाँ तीर्थ स्थान बना हुआ है। फिर दधीची ने अपने शीर के ऊपर आटा मल लिया, गाय चाटती रही, चाट चाट के उसके जिस्म को खत्म कर दिया, मर गया। अगर विष्णु दुखी ना होता तो दधीची की जान क्यों लेता? ये मेरा अनुभव था जिंदगी का, रियलाइजेशन का। मैंने ये क्यों कहा सब दुखिया, दुनिया दुखी। मैंने योगियों के हाल देखे, दुनिया में अज्ञान है,
जीवों को सच्ची बात नहीं बताई गई। जो कुछ कल मैंने सत्संग में कहा, कभी किसी महात्मा ने साफ बयानी से काम लिया है? आंखें खोलो सजन, सांची बात ना कोई कहे दाता का। कौन कहता है सच्ची बात तुमको? मतलब प्रश्न है। आज तुम देखो, इस जीवों को अज्ञान में रखने का नतीजा बताता हूं तुमको, जरा सोचना। अरविंदो घोष योगी हुए हैं। मेरे तेरे में योग का क्या अर्थ आया कि जो कुछ किसी को मिला वो उसके अपने विश्वास का नतीजा निकला। कोई दूसरा महात्मा, कोई योगी किसी को कुछ नहीं देता जब तक दूसरे का विश्वास नहीं है। ये मेरा तजर्बा है कि नहीं, मैंने आपको साबित कर दिया अपने जीवन के तजर्बा के मुताबिक कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, लोगों का विश्वास होता है। मैंने साबित कर दिया आपको अपनी जिंदगी के तजर्बों से। अरविंदो घोष ने ये ख्याल दिया हुआ था अपने चेलों को कि वो साहिब करामात हैं। पिछली उम्र में 8 दिन तक दर्दे गुर्दा से बीमार रह के सिर छूट गया। चेलों को अरविंदो घोष ने अज्ञान में रखा हुआ था। उनके दिल में ये वहम था ये कोई नया और करामात करेंगे, मरने के बाद भी कोई करामात करके दिखाएंगे। 14 दिन तक उसकी लाश को फूका नहीं। जब गलने लगी लाश, कीड़े पड़ने लगे, तो देव शर्मा उनका एक शिष्य था, वो वहां गया। उसने कहा करामातें पीछे होती रहेंगी, अब लाश को बिल्ले लगाओ। जीवों को अज्ञान में रखकर अपने मुर्दे को खराब कर गया। ये वो शख्स तुमको कह रहा है जिसने अपनी जिंदगी सच्चाई की तलाश में खोई है। तरन तारण में एक राधा स्वामी मत का गुरु था, नाम नहीं मुझे याद, देवा सिंह। उसके चेले थे अज्ञानी। अज्ञानी तो कहीं मरने से पहले उसके मुंह से निकल गया होगा हम फिर आएंगे। तो जो 1-2 चेले थे बड़े, उन्होंने कहा महाराज जी फिर उठ के आ जाएंगे। 15-20 दिन तक लाश को फूकने नहीं दिया। गुरु महाराज फिर आएंगे। ये तो तारीखी वाकयात है, अखबारों में निकला था। लाश सड़ने लगी, हुआ क्या, हवन शुरू हो गए। हजारों रुपया वहां इकट्ठा हो गया। ये आजकल का राधा स्वामी मत या गुरु मत रुपीज है, रुपया इकट्ठा करो। तुम लोगों को अज्ञान में रखकर तुम्हारे धन लिए जा रहे हैं। आखिर पुलिस ने आकर उस लाश को जलाया। मेरे लड़के ने अखबार पढ़ी, मुझे कहता है पिताजी क्यों, अगर वो जिंदा हो गया तो तुम्हें कौन पूछेगा, और ब्यास वालों को, आगरे वालों को कौन पूछेगा। मैंने कहा लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है। मैं कहा मर गया। मैंने एक मजमून लिखा, सारी दुनिया को भेजा इसके ऊपर, उसने छापा नहीं।
मैं संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में अवतार लेके आया हूं अनामी धाम से। क्या कहने के लिए जो कबीर कह गया, क्या कहने के लिए जो संत कह गए कि ऐ इंसान, इस संसार के अंतर जिसने दुनिया बनाई है वो जालिम है। अगर हो सकता है तो उसके राज से निकल जा। जब तक तू इस काल भगवान के राज में है, तू दुख से, सुख से, नेकी से, बदी से, जन्म से, मरण से बच नहीं सकता। दाता ने मुझ पर एहसान किया, मेरी खोपड़ी में ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं दाता दयाल के शरीर को सदगुरु मान के जप्फी मार के बैठा हुआ था। तो जब मैं इतना प्रेम करता था, आरती करता था, सोने के ताज ले जाता था, चांदी के हुक्के बनाता था, उस वक्त वो मुझे कहते हैं, सुनो, एक उस कामिल गुरु की बात बताता हूं। मैं निकालो शब्द, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। मैं तो 10-12 हजार रुपया का सामान खर्च करके आरती करने के लिए गया। तो वहां मेरे नाम रोज शब्द निकला करता था। एक शब्द लिख के मुझे रोज देते थे। पहले दिन जो पहला शब्द निकाला वो क्या था आपको सुनाता हूं। एक कामिल गुरु, सच्चे गुरु की हदायत बताता हूं। मैं तो गया 12-15 हजार रुपया खर्च करके वहां आरती करने के लिए, जो काल और माया मत की थी। वो मुझे क्या कहते हैं, पढ़ो। सुनो, मैं तो आरती करने के लिए जाता हूं किस प्रेम से, और वो मुझे फटकार मारते हैं। आंखें खोलो, मैं उस जात पाक का आज पैगाम दिए जाता हूं तुमको। पढ़ो इसको। ताक में है चोर डाकू, कोई ना सहाई, चेत मेरे भाई, अब चेत मेरे भाई। मुझे कह रहे आगे। सोया सब पूंजी खोया, पूंजी खोए रोया, सोया सब पूंजी खोया, पूंजी खोए रोया, फल पाया आप बोला, जैसा बीज बोया, फल पाया आप बोला, जैसा बीज बोया, चेत चेत चेत
क्या कहते हैं? लूट पड़ी लूट से बचा ले धन अपना, सहना काल कर्म जोटे शोध ले मन अपना। ये सहना काल कर्म जोटे शोध ले मन अपना, चेत 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 अभी राधा स्वामी संत रूप तेरे हैं सहाई, राधा स्वामी संत रूप तेरे हैं सहाई। उनकी ओर ध्यान लगा ले चरण शरणाई, उनकी ओर ध्यान लगा ले चरण शरणाई। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। अब तुम देखो, ये देश हमारा नहीं है। मैं कहता हूं इस दुनिया का पैदा करने वाला जालिम है। मेरी बात को सुनकर दुनिया घबराती है। क्या ये झूठ है? सृष्टि रची गई बड़ी चीज छोटी को खाती है। खाती है कि नहीं खाती? उसने अपने स्वाद के लिए, अपनी खुशी के लिए संसार को रचा। तुम उसकी अंश हो, उसके रूप पर हो। तुम अपने स्वाद के लिए औलाद पैदा करते हो। कोई गूंगा बनता है, कोई काना बनता है। तुम दुखी होते हो, संत आवाज देते हैं। क्या? जिस तरह लोकमान तिलक ने आवाज दी कि बदेशी हुकूमत है, संत कहते हैं ऐ इंसान, जिस देश में तू रहता है ये काल और माया का है। या तो इस काल माया को ओवरकम कर या इससे निकल जा। क्या करूं? जाके सुन लेते, आ जाके सुन लेते। मैं इस संसार में इन महात्माओं का कल्याण करने के लिए आया हूं। मैं अपने भाषणों में जितने संत गुजरे हैं जिन्होंने सच्चाई की तालीम नहीं दी, उनकी क्रियाकर्म करता हूं, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, उनका दास हूं। तुमको मैंने क्या कहा कल कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता। क्या किसी महात्मा ने तुमको ये आज दिन तक बात कही है? कही है तो बताओ। ये जाने वाला कौन है? ये तुम्हारा काल रूपी अपना ही मन है। ये मन ही तुम्हारा रक्षक है और मन ही तुम्हारा भक्षक है। तुम मेरी तालीम को सुनने, मैंने कहा मैं ऑपरेट करता हूं, ऑपरेशन करता हूं। तुम ऑपरेशन हॉल में आने के लिए तैयार नहीं हो। ये संसार काल है, ईश्वर निर्दयी है जिसने हमको पैदा किया। हम निर्दयी हैं जो अपनी औलाद पैदा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो जिस तरह लोकमान तिलक ने बगावत का अलम उठाया था, इस तरह संतों ने इस निर्दयी ईश्वर के देश से तुमको सुखी रखने और पार ले जाने के लिए आवाज बुलंद की। क्या कहता है संत कबीर? क्या कहता है? पढ़ो। तन धर दुखिया, धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय की बात कह
आपको ऋषि के आश्रम में गया था, बता दिया कि नहीं कि विष्णु महाराज ने किसी राक्षस को मारने के लिए दधीची ऋषि की हड्डियां ली थी। अगर विष्णु महाराज को दुख न होता तो क्यों लड़ाई के लिए दधीची ऋषि लेता? ये संसार दुख की खान है। संतों ने देखा कि जीव बुरी तरह से यहां पिल रहे हैं, दुखी हैं। उनको इस संसार के काल के जगत से निकालने के लिए इस संसार में बगावत का अलम बरदार क्या कहा? ये दुनिया त्रिगुणात्मक जगत है, इसमें सुख नहीं। यहां दुख सुख, नेकी बदी, धर्म कर्म, पाप पुण्य हर जगह मौजूद। तुम 50 साल जिए तो भी चले जाओगे, 100 साल जिए तो भी चले जाओगे। कहां गया महात्मा गांधी, कहां गया नेहरू, कहां गए दाता दयाल, कहां गए हजूर बाबा सामन सिंह, कहां गए कबीर? ये दुनिया सब ऐसी ही है। तो संतों का मार्ग है तुमको हमेशा के लिए अजर अमर पद देने का। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, ओए बेहया बुद्धे, अगर झूठ बोलेगा कुश्ती होके मरेगा। सच बता कि कोई ऐसा है देश? मैं कहता हूं हां है, मगर उसका पता मुझको किसने दिया? श्री कृष्ण। कमालपुर वाली माई तुम सत्संग सत्संगो ऐ कृष्ण तेरा जुग जुग नाम रहे दुनिया में। कमालपुर वाली माई तुम सत्संगियों का भला हो। तुम्हारी बदौलत मैं उस अजर अमर पद का अनुभव कर सका हूं। क्यों? कि जब मुझको ये ज्ञान हुआ कि भाई प्रकाश रूप में मैं तो जाता नहीं, मैं तो जाता नहीं, कौन जाता? ये हर एक इंसान का अपना ही प्रकाश रूपी या मन रूपी जो हस्ती है उसका खेल है। इस काल भगवान का खेल है। मैं तो किसी के अंदर नहीं गया, इसकी सुरत धराके तो सब लोग नहीं दे गया। इस हिंदुस्तान के अंदर बल्कि भारत विश्व में एक पहला शख्स मैं हूं जिसने इस सत्यता की घोषणा की है। एक दिनेश नामी सत्संगी है मध्य प्रदेश का, मैं उसको नहीं जानता था। उसका विश्वास बैठ गया मैं मुझ पर। उसने मुझको लिखा, बाबा जी मैं खेत पर मचान पर बैठा हुआ था, बाजरे की या मक्की की राखी के लिए सुबह 5 बजे अभ्यास में मेरे अंदर 1-5-6 मील तारे का एक चांद रोशनी का बड़ा भरा कुर्रा प्रकट हुआ। उसके बीच में से नूरानी रंग के देवता निकल रहे थे। वो कहता है कि मैं उन देवताओं की सबको चीरता हुआ उसके पास आया, उसका बाजू पकड़ा, चल तुझको सावित्री का दर्शन करा। उस चांद में से निकाल के एक शहर में ले गया। वो कहता है जहां रोशनी के मकान थे, रोशनी के आदमी फिर रहे थे, रोशनी के दरख्त।
फिर कहता है आप मुझे एक दरिया पर ले गए जो रोशनी का दरिया चल रहा था, उसके बीच में आपने नहाया और आपने कहा यहाँ ठहरो, अभी आगे नहीं जा सकता। अब उसने ज़बानी भी कहा लिखा, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, फकीर हूं, संसार के प्राणियों को शब्द पूर्वक कहता हूं मेरे शीत को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उसके अंदर नहीं गया। मैं उसके अंदर नहीं गया। मेरे सत्संग में ये महात्मा कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं? सच कहूं तो कोई न माने और झूठ कहा नहीं जाए। तो इन तजर्बों ने एक और वाक्य सुनाता हूं। हजारी सिंह आजकल से सूबेदार, उस वक्त सिपाही था। जब मैं शाम से इलाहाबाद स्टेशन पर आया, वो हजारी सिंह हाथ में अंगूरों का गुच्छा लिया हुआ, फूलों की माला लेकर, उसने वो तगड़ा था, सिपाही था, गोद में मुझको बैठाकर हाथ डालकर मेरे मुंह में अंगूर तोड़ने लगा। प्रेम। मैंने कहा तू कौन है? कहता आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरा नाम हजारी सिंह है। फिर मैं दुशहरे के सत्संग पर गया था, आपने मुझको नाम दिया था। अच्छा फिर क्या किया तुमने? कुछ जपा? महाराज क्या पूछते हो, क्या जपा? मैं अपने अंतर जाता हूं, बड़ा भारा नूर का कुर्रा है, उसके ऊपर नूर के पद्म का दरख्त है, उसके ऊपर आप बैठे हुए होते हैं और भाषण देते हैं। सोचो, मैंने कल तभी कहा था कि मैं डॉक्टर हूं, ऑपरेट करता हूं तुम्हारे सूक्ष्म दिलों को। तुम ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, मैं बुलाने जाता हूं, आओ। मैं बुलाने तो नहीं जाता, आओ। तुम आते हो, मैं वक्त का संत सद्गुरु, सच्चा ज्ञान दिए जाता हूं। कल शब्द पढ़ा था ना, बंदनम सत ज्ञान दाता, बंदनम सत ज्ञान है, बंदनम निर्वाण दाता, बंदनम निर्वाण मैं सत ज्ञान देता हूं, सत निर्वाण देता हूं, मगर तुम लोग इसके अधिकारी नहीं। मैं क्यों कहता हूं? मेरा कर्म भोग है पिछले जन्म का या इस जन्म का। काश मैंने ये ख्वाहिश न की होती कि मुझको जो कुछ मिलेगा मैं बता जाऊंगा। आई डू नो फेवर ऑन एनीबॉडी। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्म भोगता। अब उसने कहा तुम मेरे पास क्यों आए? बाबा सुबह 2 बजे तुम आए मेरे पास, मेरा दरवाजा खटखटाया, आपने आवाज दी कि अगर मिलना चाहते हो तो मैं फलाने प्लेटफार्म पर फलाने वक्त हूंगा, वहां आके मिल लेना। अब मैंने तो उसको नहीं कहा ये क्या खेल है? ऐ इंसान, ये सब तेरे अपनी आत्मा का खेल। तेरे अंदर तमाम दुनिया भरी हुई है, तू खुद पूर्ण है। वेद मंत्र है ओम पूर्णम पूर्णमद। मैं संस्कृत नहीं जानता। सब कुछ इंसान तेरे अंतर में है, मगर तू जब तक इस चक्कर से, इस काल की रचना से निकलेगा नहीं, तेरा आना जाना, आवागमन, मरना जन्मना कभी खत्म नहीं होगा। मैं आत्मा से पूछता हूं क्या आज से परे एक देश है? आत्मा से, अपने से पूछ। तुमको यकीन ना करा सकूं इसको छोड़ दो।
मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, ओए बुढ़े, तू झूठ बोलेगा, कुश्ती होकर मरेगा। क्या इससे परे कोई देश है? हाँ है। क्या देश है? वो तो है रहने का मामला, तुम्हारे अपने अमल का। जब तुम मन को छोड़ के वहां जाओगे तब तुमको पता लगेगा कि वो देश है। मगर है। वो देश क्या है? कबीर का शब्द निकालो, कहूं उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। कहूं उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। है, मैं वहां जाता रहता हूं, मगर वहां जाता हूं सिर्फ ऐसे सत्संगियों तुम्हारी दया से। क्यों जाता हूं? मैं बचपन से मालिक को मिलने के लिए निकला था। तो जिसको मैं पूछता था अपने मन से, वो तो मुझे साबित हो गया ना कि मेरा अपना मन का बनाया हुआ ईश्वर था। वो मेरे कल्पित वस्तु थी जिसको मैं अपना वासुदेव मानकर पूछता था। That was my own creation of myself। तो भाई मेरा फिर जहां से मैं मेरा सेल्फ आया है वो क्या जगह है? तो फिर जब मैं अपने अंतर में जाता हूं तो रूप रंग रेखाएं शक्लें सबको छोड़ जाता हूं। ये कृषक है, कृषक तेरा भला, सत्संगियों तुम्हारा भला हो। जो काम दाता दयाल मेरे साथ नहीं कर सके वो काम तुम लोगों ने मेरे साथ किया। इस वास्ते मेरे गुरु आप हैं। मुझे यही दाता ने कहा था, मैं मुतलाशी था, मैं उनको वर्ण किया करता था, उनको तंग किया करता था। जैसे तुम लोग अपनी दुनिया की आशाओं के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए मेरे पीछे फिरते हो, ऐसे मैं उनके पीछे उस मालिक के असली घर जाने के लिए उनके पीछे फिरा करता। तो उन्होंने मुझको कहा मेरा हुक्म मानो। क्या हुक्म? नाम दान दिया कर, सत्संग कराया कर। तो उस वक्त मैं खुश भी हुआ, रोया भी। कहते खुश क्यों हो गया? मैंने कहा महाराज अहंकार आ गया। रोया क्यों? मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो मालिक को मिलना चाहता। कहते हैं बेवकूफ, तुम में 99 ऐब हैं, एक तुम में सच्चाई है। ये एक सच्चाई तुमको मंजिल पर ले जाएगी। मेरा हुक्म मानो। तुमको सच्चा सद्गुरु राधा स्वामी दयाल सत्संगियों के रूप में आकर दर्शन देगा और तुझके मालिक का अनुभव करा देगा। अब वो हो गया। अब वो देश क्या निकला? कहूं उस देश की बत्तियां निकालो, कहूं उस देश कभी खोई दे। तू कहता है पुस्तक देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तुम लोग जितने सत्संग सुनो क्या कहते हैं? पहली पातशाही ये कह गई, दूसरी पातशाही ये कह गई, कृष्ण ये कह गया, अर्जुन ये कह गया, रामायण ये कह गई, गीता ये कह गई। मैं कहता हूं मैंने जो कुछ देखा वो कहता हूं। मैं अर्जुनोवाद कृष्णोवाद नहीं कहता। कैसे कहूं? अब लाख दुनिया के गुरु
इकट्ठे होकर मेरे घर में अंगूठा डाल के मेरे मुंह में गुल्ला ठोंक दें, मुझसे जो मर्जी कहलवाने की कोशिश करें, क्या मेरी आत्मा जिस बात को मैंने रियलाइज किया है उसको भूल सकती है प्रिंसिपल साहब? मेरी आत्मा नहीं भूल सकती। मैंने सारी जिंदगी सत्य बोला। मेरे पर बड़े बड़े केस आए, मैं कामयाब रहा। जहां तक सत्य बोलने का तरीका है वो मेरी जात से है, मेरी पर्सनैलिटी से है, दूसरों के लिए नहीं। मैं अफसर रहा हूं, मेरे मुलाजिम रहे हैं, उनको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला है, कागजों के कागज मैंने बदल दिए टू सेव द मैन। अफसर जानते थे, वो भू कर जाते थे कि तुमने झूठ बोला। बाबा मैंने कहा बोला, क्यों? आई वॉन्ट टू सेव दी मैन। अफसर मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मेरी बड़ी वैल्यू थी, वो जानते थे। मैंने कहा सच तुम कहोगे तुम उसको सजा दे दोगे। वो रिपेंट करता, उसको सजा मिल गई। तो मैं परमार्थ में आकर सच्ची बात कहता हूं। क्यों कहता हूं? मेरा कर्म। ये मैं साफ बयानी क्यों करता हूं? कल भी मैंने तुमको कहा था, मैं तुम लोगों को लूट से बचाना चाहता हूं, लूट से। कोई निकला? हाँ, तो मैंने कहा था वो देश है, वो देश है। अगर आज मुझको अनुभव ना होता तो इस कबीर ने, जिसने मेरे बुजुर्गों को बुरा भला कहा, स्वामी तत्सवि दुर्गणे हम सर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। वो देश है भूर्भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम से करे। उस देश की बाबत बात कबीर कहता है, यही तुम्हारा राधा स्वामी मत कहता है। संकर कमल त्रिकुटी सुन महासन पमृगपा सतलोक से आगे अलख अगम और अनहमी है। क्या फर्क है सनातन धर्म में और राधा स्वामी मत में? कोई फर्क नहीं। मतलब यह है कि दुनिया को इस मार्ग की जरूरत नहीं। ये तो बगावत की है। लोकमान तिलक ने जिस तरह बगावत की थी विदेशी राज से बचने के लिए, संतों ने उन जीवों को जो इस संसार में दुखों से पीड़ित हैं और इस जन्म मरण के चक्कर में बुरी तरह से आए हुए हैं, सिर्फ उनके लिए हिदायत की है, न कि आम पब्लिक के लिए की है। ये संत मत आम पब्लिक की चीज नहीं है, ये उनके लिए है जो दुखी है, इस दुनिया से अपने चक्कर को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें अब भी जिंदगी एटर्नल लाइफ मिले, उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जो दुनिया। हम महात्मा अब भी जिंदगी के आए हैं, हम तो चाहते हैं हमारा आश्रम बन जाए, हम तो चाहते हैं हमारी गद्दी बन जाए, हम तो चाहते हैं मेरा मानवता मंदिर बन जाए और मैं गद्दी अपने लड़के को दे जाऊं। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा वर्त रहा। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहे और चेला स्वार्थ संग बता। हम महात्मा मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। मुझे लोग मत्था टेकते, मैं कभी अकेला होता हूं, मैं कहता बच्चू टिकारा मत्थे अगे जाके परेगा किथे, बच्चू टिकारा मत्थे अगे जाके परेगा किथे। क्या कहता हूं तुम लोगों को? तो पढ़ो, वो देश है। मैंने आपको प्राणायाम के मंत्र से बता दिया
भूर्भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम तत्सभी तो भूर्भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम से परे जो सावित्री है ज्ञान है उसमें जाओ। कौन कहता है सनातन धर्म और है और राधा स्वामी मत और है। ये हम लोगों ने अपने अज्ञान से अपने पंथ को बड़प्पन देने के लिए ऊट पटांग बातें बनाकर दुनिया को तुमको पागल किया गया। पढ़ो कहो उससे मुझे ये सुर का खेल नहीं आता था। मैं तो अपने मन से ही रूप बना बना के गाता था या मन से ही कल्पित करके निराकार या साकार बनाया करता था ना। तो जब से इन सत्संगियों से ये ज्ञान मुझको मिला कि मेरा रूप इनके अंतर प्रकट होता है, मरते समय भी जाता है, सुरते चढ़ाता है और मैं नहीं होता, तो मैं मजबूर हो गया उस देश का ध्यान करने के लिए जहां से मैं आया हूं। उसका ध्यान किससे मैंने किया? सुर से ही करता ना, क्योंकि मन के ध्यान से तो मेरे रूप बनते थे। मगर ये मार्ग बहुत कठिन है। इसका वही इच्छुक हो सकता है जिसको केवल ये लगन हो कि मैंने अपने घर जाना है, जिनको दुनिया की हवस है, संसार की चाह है। देखो सब निकालो कबीर का, धर्मदास का,
चल हंसा। धर्मदास ने, तुम समझते हो कि तुम दौलत देकर गुरु महाराज को उसके 4 कमरे मानवता मंदिर के बनाकर या व्यास का डेरा बनाकर या आगे का स्टेज बनाकर तुम सतलोक चले जाओगे? कबीर का चेला धर्मदास, जो 30 साल की खुशामद के बाद गुरु ने उसको नाम दिया, सारी अपनी जायदाद दे करके बांट करके कंबल लेकर के कबीर के दरबार में आया। उसको कबीर क्या कहता है? पढ़ो। चले हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चले हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। अब देखो, वो कहते हैं संसार को छोड़ दे, तो धर्मदास तो पहले ही संसार छोड़ के आया था। धर्मदास तो पहले ही अपनी सारी संपत्ति दे के आया था। वो संसार कौन सा चुराना था? वो संसार था सम कहते हैं बराबर को, सार कहते हैं असली वस्तु को, जो हमारा असली रूप है। भूर्भुवा महाजना तपा सत्यम से पे जो सावित्री को देखने वाली चीज है वो सार है। उसके सामने जो जो कुछ प्रकट होता है तुम्हारे अंतर में, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, रूप, रंग, रेखा, विचारे, ये सब का सब संसार है। इस संसार को छोड़ना है। तुम समझते हो कि 10,000 रुपया बाबे वकील को दे दोगे, तुम लुट गए हो। करोड़ों रुपए की जायदाद तुमने अपने अपने गुरुद्वारों में, हरिद्वार में, निरंकारियों के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ तुमने दे दे के अपना सत्यानाश किया हुआ है। तुमको कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। जगत में लूट पड़ी हुई है, हर जगह लूट है, लूट का तमाशा है। मैं संसार में अवतार लेके आया हूं। किन के लिए? तुम गृहस्थियों के लिए। तुम गृहस्थियों के लिए। मैं खुद लुट के गया था दाता के पास। आपको शब्द सुना जब मैं आरती लेके गया, चांदी के हुक्के, सोने के ताज, मार क्या कुछ मैंने नहीं किया। उस वक्त जब मैं पहली दफा गया, आपको शब्द सुना दिया। वो कहते हैं चेत 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 कभी चेत मेरे भाई, राह से कुरा भया भूला फरमाना, कहाँ बसे कहाँ नसे ठहरना ठिकाना। गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ हार दिए कटे मोह माया। मैंने इस अज्ञान में वाणियों को सुन सुनकर खुद ये काम किया है। दाता गाल मेरे सम्राट थे, मेरा अज्ञान था। उन्होंने इशारों में बात की, दुनिया समझी नहीं। बाबा सामंत सिंह की जात पात इनको इशारों में नहीं कहते थे। सूरत चंद सरकारी रंगो, दसवें द्वार के आगे मैं खड़ोता, सतगुरु खड़ोता, कहते था नहीं सरकार। किसी की समझ में आया? तुमने तो यही समझा हुआ है गुरु महाराज को 10,000 रुपया दे दो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर 10,000 रुपया देने से बेड़ा पार होता तो धर्मदास ने तो लाखों की जायदाद दी थी, उसको वो क्यों कहते संसार को छोड़ जा? पढ़ो। 14 खंड बसे जाके मुख, सबको करते हारा हो। चले हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। जार
हमारा जन्म है, शिव लोक में भी जन्म है, पितृलोक में भी जन्म है, विष्णु लोक में भी जन्म है, ब्रह्म लोक में भी जन्म है। जहां भी है वहां हस्ती है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, उसको तराश थी उस मारे की, माने प्रण किया था, अपना अनुभव कहता हूं। वो मैं जानता हूं कि मेरे इस अनुभव को दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर सुनने के लिए तैयार नहीं तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि तुम लूट से बच जाओगे। तुमको ये वहम तो नहीं रहेगा कि हम 10,000 रुपया बाबा फकीर को देंगे तब हमको सब लोग पहुंचेंगे। ये वहम तो तुम्हारा खत्म कर देना चाहता हूं। वहां तो जाओगे तो अमल से कर्म से जाओगे, मगर तुम अपने बच्चों का पेट काट काट करके हम महात्माओं का पेट तो नहीं भरोगे। मैंने क्या कहा है आप लोगों को? मेरी बात को सुन के गुस्सा लगता है गद्दी वालों को। क्या किया तुम लोगों ने? क्या बताया तुमने संसार को? गलत तरीके से तुमने अपनी पूजा नहीं करवाई। गुरु की पूजा है, गुरु के वचन को सुनना, गुणना, मनन करना, श्रवण करना, व्यासन करना, यह है गुरु की पूजा। तुम ये समझो गुरु की पूजा, गुरु महाराज आगे हार उनके गल में डाल दो, 1-1, 2-2, 10-10 रुपए हार में बांध दो। ये संसार माया का है। ये मैं नहीं कहता तुम ना दो, मगर अज्ञान से मत दो। अगर दोगे नहीं मिलेगा कुछ नहीं। निष्काम सेवा करो। मैंने 1919 तक जो सेवा दाता दार की थी वो अज्ञान से की। जब ये आज का ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आज का नहीं हुआ, ये 1919 का हुआ है। मैं लड़ाई के मैदान में था, मोर्चे के अंदर। वहां कमांडो ऑफिसर कमांडर ने मुझको, मैं ट्रेंच में था, कम्युनिकेशन का इंचार्ज था। एक तरफ का कम्युनिकेशन दुश्मन ने तोड़ दिया, दूसरी तरफ का दीवानी के साथ था। तो ट्रेंच में से सूबेदार मेजर था, 25 जवान के पास, रात का वक्त था। उसने आके कहा कि क्लियर लाइन मैसेज दे दो हेडक्वार्टर को कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का राशन रह गया, एम्यूनेशन। अगर हमारी मदद ना पहुंची तो हम मर जाएंगे। अब मैंने दे दिया। जान सबको प्यारी होती है। उस वक्त मैंने 2 टेलीग्राम लिखे। दीवानिया में था, उसको मैंने बोला मैं टाइगर में फैसला। मैंने कहा अगर मैं मर जाऊं तो एक कार्ड जाता दाल को दे देना, एक मेरे बाप को दे देना। जिस वक्त मैं कार्य दे के हटा, उस वक्त दाता दाल मेरे गुरु महाराज का रूप मेरे सामने आ गया। ऐसे बैठन को देखा। वो कहते हैं फकीर घबराओ मत, इनको बोल दो उसी को, सूबेदार को, कि बद्दू आएंगे, ये अपने मुर्दे उठा के ले जाएंगे। इन पर अपना बम मत फेंको, फायर मत करो। अगर ये फेंसिंग के अंदर आए तो बम मारो, तुम बच जाओ। मैंने सूबेदार को बोला। उसने कहा बहुत अच्छा। हम बच गए। घंटे के बाद हवाई जहाज हमारे ऊपर फिरने लग गया। बद्दू आए, अपने मुर्दे उठा के ले गए, हम बच गए। जब मैं बगदाद वापस आया, सत्संगी से 30-35, उनमें 1-2 तो मर गए लड़ाई में। बाकी जो आए, अब उन्होंने एक सिंहासन पर बैठा दिया मुझे, और फूलों के हार लेके थाली में लेके आरती की। मैं उनको कहता हूं मेरी आरती क्यों करते हो? दाता जाल के लाहौर में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी हिस्ट्रियां सुनाई। बाबा जी फलानी जगह मुझको तकलीफ हुई, आप आ गए, आपने मुझे बताया। फलानी जगह हमको मुसीबत थी, आपने हमको ये कहा। ऐसी जो बातें सुनी प्रिंसिपल साहब, मेरी आंख खुली, मेरी आंख खुली। चांस की बात है, जब मैं ऐसा सुन रहा था, मेरे टून आया। उसने दाता दार का एक शब्द
उसमें शब्द लिखा हुआ, आप माली बाग लगावे, आप फूल फलवारी, ऐसे ऐसे शब्द मेरी आंखों में। तो मैं इस रात को आज का नहीं जानता, मैं 1919 का जानता हूं। उसके बाद मैंने दादाजाई की सेवा नहीं छोड़ी, यहां तक कि मैंने अपनी औरत के जेवर बेच के भी, जहां उन्होंने कहा मैंने दान दे दिया, उस दान का मुझे अफसोस नहीं है और न दादाजाई को अफसोस। जब उन्हें किसी जगह दान के लिए किसी गरीब की मुझे लिखा, उन्होंने ये नहीं लिखा तुम काम करो, उन्होंने इशारा किया, समझते हो ना। तो मुझे एक ऐसा गुरु मिला था, आपको मैंने बोला कि 40,000 रुपया उसने एक दफा मेरी औरत को प्रसाद में बांध करके, मुझे पता नहीं था, कहा ये भागवती के लिए है। जब मैं घर में गया तो पता लगा इसमें 40,000 रुपया। 1921 में जब आरती करने गया, वहां एक माई बैठी हुई है, यहाँ आई होगी उस वक्त, जिसने टोपी थी तो मेरे सिर पर बना के दी थी, राम प्यारी। 2.5 महीने के बाद मैं चलने लगा, जब आज प्रधान चला गया, नंदू सिंह द्वारा वो आया, बुलाते हैं दादाजार। मैं गया, मत्था टेका, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा 3,500 रुपया जमा था। कहते हैं फकीर केयर आप महाराज जी, फकीर कहते हैं देख तू, मैं किसको कब तक संभालूंगा, अब होश कर, गृहस्थी है, दीवाना मत बन, ये तेरा पैसा। 35 साल के बाद सुनाम में आए, मैं मस्ताना था, 20,000 रुपया मेरी औरत को वापस कर गए। तुमको आज उस रात पाक का जिसका मैं गुण गाता हूं, एहसान किया हुआ है, एक दुनिया का एहसान किया हुआ है, एक परमार्थ का एहसान किया हुआ है। 20,000 रुपया मेरी औरत को देके कहते हैं, वो देख तू बाबला खा करके, तेरा कोई हक इस पैसे पर नहीं, अपनी कमा अपना खा। ये भागवती के बच्चों के लिए। जब मुझको जरूरत पड़ी देने के लिए दान, तो मैंने औरत को बोला, और क्या दिया रुपया बैंक में ले लो। मैंने कहा, दाता ने कहा मेरा नहीं तेरा है, मैं नहीं देता। अगर मेरे पास गहने हैं, मैंने जेवर लिए, बाजार में बेच दिए, रुपया नहीं। आपको मैं नहीं कहता तुम गुरुओं को ना दो, ये मैं नहीं कहता किसी दुखिए की मदद ना करो, मैं कहता हूं करो। आजकल के राधा स्वामी कहते हैं गुरु से नाम ले लिया बस तुम तर जाओगे, कोई पुण्य पाप पुण्य धर्म नहीं करना। अगर दिन भर अंत समय में तुमको शब्द या प्रकाश न मिला तो तुम ना गए, तुमने जिंदगी में किसी को दिया हुआ नहीं है, आगे लोगे क्या? ये मेरा भाग न समझना, मैं दान के बरखलाफ हूं। दान दो, जरूर दो, जो देता नहीं उसे मिलता नहीं, देने वाले की रद बला। मैं अब तक भी देता हूं, मेरा बैंक बैलेंस कोई नहीं है ना। औरत मर गई, हमें तो पता नहीं था, 2,989 3,900 रुपया निकला उसके बैंकों से, 1,200 रुपया मैंने लगा दिया किला पर। एक सत्संगी मेरे पास आया, मध्य प्रदेश का, दुखी का, बाल बच्चे लेके चलने लगा। 1,100 रुपया उस रुपये बस मैंने उसको दिया कि अपना कारोबार कर ले। ये न समझना मैं दान के बरखलाफ हूं। गृहस्थियों दो, अगर दोगे नहीं तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये बता देता हूं। मत मेरी, मैं तो कहता हूं इस ख्याल से मत दो कि बाबे वकील को हम रुपया देंगे तो हम सब लोग चले जाएंगे, ये गलत। तुम रुपया दोगे, लेने वाला तो मर जाएगा। मैं अगर सच्ची बात तुमको नहीं कहता, तुमसे पैसा ले जाऊंगा, तुमको तो उसका फल मिल जाएगा, मगर मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं। ये जितने महात्मा हैं दुनिया को पर्दे में रख के उनसे रुपया लेते हैं, इनका क्या इंजाम हुआ होगा मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता।
सोचो मेरी बात को। मैं हिंदू हूं, भागवत को मानता हूं। जब तुम्हारा भागवत कहता है कि युधिष्ठिर को भी 2.5 खड़ी का नर्क भोगना पड़ा सिर्फ इस बात से कि उसने थोड़ी सी पॉलिसी की थी, अश्वत्थामा हटा न जाना थी नरावा कुंजरा। तो भाई हम महात्मा जो हम तुम्हारे अंदर नहीं जाते, तुमको पर्दे में रखते हैं और पर्दे में रख के तुमसे हम पैसा लेते हैं। सच्ची बात तुमको नहीं कहते कहां जाएंगे। मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, लोग गीता 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 करते फिरते, मुझे नहीं पता। मैं हिंदू हूं। गीता किसने लिखी है? व्यास ने। भागवत किसने लिखा है? व्यास ने। भागवत में साफ लिखा हुआ है कि अर्जुन भी नरक में था जब युधिष्ठिर गया। अगर अर्जुन गीता सुनकर नरक में जा सकता है, अगर भागवत ठीक कहता है, तुम गीता पर क्या विश्वास करते हो? अमल करो। गीता झूठी नहीं, वेद झूठे नहीं, शास्त्र झूठे नहीं, राधा स्वामी मत की बानी झूठी नहीं। अगर तुम्हारा अमल नहीं है, ये इल्म और ये ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं। मैंने अमल किया, पहले तो मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मैं दुआई देता हूं। ये कृष्ण बैठा हुआ है, इसको मैंने गुरु पदवी दी। सिर्फ इसके घर के नाव से लाया था मेरे पास, नाव से। लोग उनको गुरुवाई देते हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया हुआ होता है। आजकल गुरुवाई कस्बे मुआश है। क्या कहता हूं मैं तुम लोगों को? मैं गुरु मत का तो हामी हूं, मगर गोड़ में तुम जबरदस्त होगा। तुम लोगों को सच्ची बात नहीं बताई गई। कल भी मैंने भाषण दिया, आज दे दिया। तुम पुराने सत्संगियों, किसी महात्मा ने ये बात तुमको कही, इशारे में तो सब कह गए, साफ जारी चीजें नहीं ना। इस वास्ते वो देश है, उस देश में क्या है? कबीर कहता है, कब मिलेगा? जब ये संसार छोड़ो। मुझसे संसार नहीं छूटता। मुझसे तो संसार छुड़ाया गया तो जाता जाए, तुम सत्संगी नहीं छुड़ा। अब मैं कोशिश करता रहता हूं, शायद तो मुझसे भी नहीं जाता, मगर अब मैं कोशिश करता रहता हूं उस देश में जाऊं जिसका जिक्र का कहूं, उस देश की बत्तियां जहां नहीं हो दिन रतियां, सुहंगम नाद नहीं बाजे, ऐसे ऐसे शब्द। अगली कड़ी पढ़ो। बहुत से पुराने अभ्यासी हो गए, तुमको कहेगा था। जहां कहते हैं सुन से उधर सुन आते। सुन कई किस्म के हैं, जिस्मानी सुन, मानसिक सुन, आत्मिक सुन। 3 सुन से पारा वो है देश हमारा। वो तीसरा सुन कौन है? मेरा कब लगा? जब मुझको ये ज्ञान हुआ मैं किसी के अंदर नहीं जाता। वहां क्या रह जाता है? सिर्फ मेरी सोच रह जाती। वो जो मेरी अपना सर्व अकेला रह जाता है, उसमें जो ध्वनि होती है, उसके आगे है निर्वाण का
देह, उसके आगे है मालिक का देह, उसके आगे है सतलोक, उसके आगे है अलग लोक, उसके आगे है अगम लोक। यहाँ कहीं ओम प्रकाश अग्रवाल होगा, है या तो चला गया? सुन रहा है ना? तुमको सत्संग कराया जाता हूँ, खाली न जाओ मेरे पास से। वो जो सुन है, जिस सुन के परे तुमने गाना, व्याख्या के लिए कहता हूं, वो तीसरे सुन से परे है। एक सुन देह का, एक सुन मन का, एक सुन आत्मा का। वो सुन है केवल जिस सुन तक मुझे इन सत्संगियों ने पहुंचाया, रूप रंग रेखा से न्यारा केवल तुम्हारा अपना सन। उस सन के आगे फिर दुनिया है। वो जो तुम्हारा सेल्फ है, उस सेल्फ के आगे दुनिया है। आप लोग नहीं समझ सकते। अग्रवाल आया हुआ है, 2-4 पुराने सत्संगी हैं, जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं अभ्यास के मुताबिक, उनको इशारा किया जाता हूँ, सैन बैन किया जाता हूँ। वो सुन है 3 सुन से 12। मैं महाराज, अगर आप मुझको संत मत में सच्चाई न मिलती, मैं कुछ होता, अगर मैं फांसी चढ़ता, मैं इसके बरखलाफ आवाज देता। अब मैं कैसे कहूं कि 3 सुन के परे नहीं है? कैसे कहूं? एक शीर तो मेरा सिन अभ्यास करके शीर सुन हो जाता है, इसकी एहसास खत्म हो जाती। एक मेरे मन के खैरात खत्म हो जाती। एक मेरे आत्मा का जो प्रकाश है, यह खत्म हो जाता है। फिर मेरा अकेला सेल्फ रह जाता है। इस अकेले सेल्फ तक मुझे किसने पहुंचाया? इन सत्संगियों ने। अब मैं सेल्फ से आगे चलता हूं। सेल्फ से आगे ये है, सेल्फ के आगे ये है। कौन समझेगा इसको? न योगी उसको पा सकता है, न ज्ञानी। वो सूरज का खेल है। पहले सूरज को अकेले करो। सूरज तो तुम्हारी मन के साथ फंसी हुई है, जिस्म के साथ फंसी हुई है, रूप के साथ फंसी हुई है, गुरु की देह के साथ फंसी हुई है, गुरु के नाम के साथ फंसी हुई है। कहां जाओगे आगे? समझ लो संत ताराचंद, तुम 2-4 जो परमार्थी आदमी है, तुमको आज रूहानी सत्संग है, तुमको भी ऐसा समझ लो भगवान से नहीं। क्या कहा मैंने? चंद आदमियों के लिए अग्रवाल है, तुम लोगों तुमको इशारा किया जाता है। आगे अगली कड़ी कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा। दुनिया उस नाम को समझती है जो हम वर्णात्मक में मुंह से लेते हैं। कोई घंटा संघ को नाम समझता है, कोई मृदंग को नाम समझता है, कोई रारंग को नाम समझता है, कोई मुरली को नाम समझता है, कोई बंसी को नाम समझता है। वो नाम है तुम्हारी अपनी ही जो सेल्फ है, जो तुम्हारी अपनी सेल्फ है। वो सेल्फ कब जाएगी? जब तुम पिंड अंड ब्रह्मांड से परे निकलोगे। और ये कब निकलोगे? जब तुमको गुरु ज्ञान होगा। जब तक कोई गुरु तुमको ये ज्ञान नहीं देता कि मेरा रूप जो तुम्हारे अंदर प्रकट होता है ये मेरा नहीं है, तेरे अपने मन की कल्पना का है, कैसे तुम निकल सकते हो? तुमको तो ये बताया जाता है किसी के अंदर बाबा वकील प्रकट हो गया तो बाबा वकील कोई काम अच्छा बन गया। देखो ना संत मतवार ने क्या किया, अगर कोई रूप प्रकट हो गया, काम अच्छा हो गया तो क्रेडिट ले लिया। किसी ने आके क्या किया, महाराज आप दर्शन दे के ये किया, उस वक्त मत हो गया गुरु महाराज। और अगर कोई बुरा काम हुआ, वो काल का रूप था भाई, गुरु का रूप नहीं था। ऐसी बातें कह करके दुनिया को पागल बनाया हुआ है संत मत वालों। ऐसी बातें कह कर तुम लोगों को अपना जानवर बनाया हुआ है।
गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु संसार, मानुष चाहे जाने जाने कवे जा। तो वो देश है। अगर तुम नहीं जा सकते ये और बात है, मगर जिस तरह से बयान से मैंने आपको समझाया है, आपकी कामन बुद्धि जो थोड़ी बहुत असर रखता है उसको मानना पड़ेगा कि मैं जो कुछ कहता हूं वो ठीक है। मेरी समझ में ये आता नहीं था। मैं तो जाता जाए तो जब दफा करने भगत वाला डाला हुआ, मुझे सिद्धियां भी मिली, शक्तियां भी मिली, बथेरी कुछ हुआ, मुझमें वाक सिद्धि है। लोग मुझे कहते वो वाक सिद्धि आए क्यों ना? वो तो स्वाभाविक एक कुदरती जज्बा है इंसान का, जिस तुम भी अपना मन साफ कर लो तुम्हें भी वाक सिद्धि आ जाएगी। कोई भी अपने मन के हुजरे को साफ कर दे, कहते तो सब समझे हैं। अब बाबा चरण सिंह आपको क्या कहता है? मन का हुजरा साफ कर यार के आने के लिए। तुम करते हो मन का हुजरा साफ? उनका शब्द है ना, मन का हुजरा साफ कर यार के आने के लिए। ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अब तुम तो बाबे वकील को मानते बैठाते हो और बाबे वकील को ये समझते हो वो जो बैठा हुआ वो हुशियारपुर का है, तो तुमने गैर का ध्यान किया कि ना किया? उसी पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? वहां तो ये लिखा हुआ है ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। तुम तो बाबे वकील को या बाबा चरण सिंह को या बाबा सावन सिंह को या दादा जाए को यहां बैठाते हो और ये समझते हो कि बाबा वकील और है और बाबा सावन सिंह और है, तो वो गैर हुआ कि ना हुआ? बानी के तुमको तो रोज सब ये लिया जाता है कि मन का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर यार को आने के लिए। गैर को अपने अंदर, दिल के अंदर क्या क्या तमाशे तुम्हारे हो रहे, ये सब है तुम्हारे फंसाने के लिए। क्या कहा मैंने? तो वो देश है, मैंने आपको साबित कर दिया। अब रह गया तुम वहां पहुंचो, जरा पहुंचो, माफ करना मेरा तजर्बा कहता है आदमी की अपने बस में। मेरी एक्सपीरियंस ये कहती है कि आदमी के अपने बस में नहीं है। जिस पर गया आद करता थी वो ये नियामत पर अपनी ताकत में नहीं है। दोस्तों मैं अपना जिंदगी बताता हूं, मेरी समझ में क्या आया कि अगर तुम ये चाहो कि अपनी कोशिश से वहां पहुंच जाओ, मैं नहीं मानता। तुम्हारे भाग में होगा, पिछले कर्म होगा, मालिक की दया होगी, गुरु की दया होगी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे, कुछ करनी कुछ कर्म का कुछ पूर्व ले देखो भाग कबीर का लग से भया अरे। तो फिर क्या करो? निराश हो जाओ? नहीं नहीं, ये कितना पड़े रहो हरि के द्वार, कभी तो कभी पूछेगा। सच्चे होके प्रार्थना करते रहा करो, मांगा करो। उजरतबाजी अच्छी नहीं। वो बेहतर जानता है कि तुम्हारी भलाई किस बात में है। वो बेहतर जानता है तुम्हारी भलाई किस बात में है। हमने वहां जाना जरूर है। किरण सूर्य से आई हुई है, वो अपने अज्ञान से अपने आप को अलग समझती है, मगर वो सूर्य से भिन्न नहीं है। हमको भ्रम है, अज्ञान है। साधन से सत्संग से ये आदमी का भ्रम चला जाता है, फिर उसको शांति मिल जाती है। तो आज वक्त बहुत नहीं हो गया, 10:25 जितने में शुरू करी। अपनी दौलत सारी दे दोगे तो तुम सतगुरु गुरु को सारी दौलत दे दोगे। एक बात कहूं जिसका नहीं मानोगे,
ये महात्मा जी का नाम पानी कदर चाल वाली है। जब पंडितों का राज था, पंडितों की बुद्धि चली। जब बौद्धों का राज था, भिक्षुओं की बुद्धि चली। जब सन्यासियों का राज था, सन्यासी की बुद्धि चली। जब काजियों का राज था, काजियों की बुद्धि चढ़ाई। जब साधुओं संतों का राज आया, ऐसी बुद्धि चढ़ाई इन्होंने। कबीर ने शब्द में कबीर ने लिखा कि साधु जी में कहते हैं बेटा बेटी स्त्री सब ऐसा शब्द है कबीर का। बेटा बेटी स्त्री साथ कहीं तो दे, बेटा बेटी स्त्री साथ कहीं तो दे। क्या अनर्थ है दुनिया, क्या जुल्म है। साधु की महिमा को निकालो, साथ की महिमा। मैं आपको कुछ क्या जाना चाहता हूं, संसार में कुदरत ने मुझको प्रकट किया है। मैं उस राज वाली वो जो वहां से आया हुआ हूं। साथ की महिमा है ना, कहाँ है? छोटे सिर साधु के सौंप कर जन्म सफर कर ले। यह है कड़ी मुझे याद आ गई। हीरे मुगा मेरी तरफ क्या देखता है, क्या देखता है हीरे मुगा? मैं दिल में दर्द रख के गृहस्थियों के लिए उठा हूं। मैं दिल में दर्द रखकर अपनी बहनों, अपनी माइयों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों, अपने गृहस्थियों के लिए उठा हूं। तुम लोग साथ की महिमा को गलत समझते हो। मैं भी कहता हूं जब तक तन मन धन तन सब गुरु को नहीं दोगे तुम सत्लोक नहीं जा सकते। मैं भी कहता हूं तन मन धन देने के मैंने क्या है? मैंने तुमको गुरु का देश बता दिया हजूरी बानी के मुताबिक, दाताचार के मुताबिक और हिंदू शास्त्रों के मुताबिक दूरद्वार महाजना कृपा सत्यम का सभी जो। तो जब तक किसी आदमी की सूरत धन तन और मन से हटेगी नहीं, वो उस देश में कैसे जाएगा? जब तुम अभ्यास में बैठते हो, जब तक तुम्हारी सूरत तन के ख्याल को नहीं भूलेगी, धन के ख्याल को नहीं भूलेगी, मन को नहीं भूलेगी, तुम वहां जाओगे कैसे? तो बगैर तन मन धन दिए हुए तुम जा कैसे सकते हो? तुमने तन मन धन देना किसको है? सदगुरु को। किस सदगुरु को? जो अगम में रहता है, ना कि उस गुरु को जो मानव का मंदिर में रहता है। ना कि उस गुरु को जो मानव का मंदिर में रहता है। मानव का मंदिर के गुरु ने तुमको गुरु का असली रूप बताना है। समझते हो इंजीनियर साहब, टेप रिकॉर्ड मेरे पीछे लिए फिरते हो। मैं क्या कहता हूं तुम लोगों को? तुम्हारे हित के लिए कुदरत ने मुझको इस फकीर का चोला दिया ताकि संसार को सत्य का मार्ग दिखा जाऊं। तुम यही समझ के बेटा बेटी स्त्री साथ कहे तो दे, साधन को सौंप कर जन्म सफर कर ले। क्या बेटा बेटी स्त्री देने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? मैं नहीं कहता हूं तन के ख्याल को भूलो, बेटे के ख्याल को भूलो, मन के ख्याल को भूलो, जिस्म के ख्याल को भूलो। ये है अर्थ गुरु को देने का। तो गुरु जो यहां रहता है झोपड़ी में, जिस राधा स्वामी दास पाप ने राधा स्वामी मत चलाया, उसकी बाणी कर भरे तुम्हारी खोपड़ी में समझाया। वो कहता है सखीरी मुहे मातरों को मैं तो जाऊंगी सदगुरु पास। सदगुरु मेरे अदर विराजे जहां संतन का बाग।
पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा सत अलग अगम निवास। उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरा गुरु करने गली में रहता है। ये आगे को पूछो, तुमने तो समाधि बना ली वहां। मैं राज मत वालों को पूछता हूं, तुम्हारा क्या हक था रामकृष्ण के खंडन करने का, राम सीता के खंडन करने का, जब तुमने स्वामी बाग में समाधि लगाकर वहां स्वामी जी का श्री राधा जी की तस्वीर जरूर रखी हुई है। तुम्हारे पास क्या हक था इनका खंडन करने का? हम जीव भोले भाले हैं। तुम लोग आते हो मुझे गुरु मानते, क्या देखा तुमने मेरा गुरु बनने का? क्या देखा? मैं 4 नंबर 10 नंबर का बदमाश हूं, तुमने मेरा क्या देखा? एक तुमने मान ही लिया ना, ख्याल ही कर लिया ना, या इस प्रकार से कि मैं तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, तो वो तो मैं तुमको कहता हूं कि मैं नहीं जाता। गुरु को उसके वचन से पहचानो, गुरु की रहनी को देखो। हर महात्मा के 2 सर्कल हैं, इनर और है, आउटर और है। सर्कल हर एक के अलग अलग है। इनर सर्कल और है, बाहर का सर्कल और है। मेरा ना इनर है ना आउटर है, मेरा सर्कल ही कोई, मैं बेसर्कल। मेरा कोई सर्कल नहीं, ना मैं गुरु हूं। तुमको गुरु मत बताया जाता हूं कि ये है असलियत। समझ गए? काफी वक्त में वो आदमी कही है कोई मुनि सब छल छल मारने 84 में गारा मथे पाश आप जहाँ बैठे ज्योति जगद उजियारा चले सत लोग हमारे छोड़ो ये संसारा देख स्वरूप शरद जहाँ भूले हंसा करत बिहारा देख स्वरूप शरद जहाँ भूले हंसा करत बिहारा भोजन सूर चंद जग नहीं है एक राम में उजियारा वो है मालिक कुल। हमारा सेल्फ उस हम कई कहते हैं जो कुछ हम ही है। अरे जीवान हो तुम क्या हो, क्या कर सकते हो? हमारा जो सेल्फ है इस शरीर में आया हुआ, वो उस महान जो बड़ा भारा उस सतलोक के परे जो सावित्री है, उसका जो देश है, उसकी एक अंश है। हम इस शरीर में आए हुए हैं। इस मने रूपी काल रंजन ने हमको फंसाया हुआ, दुख सुख देता है, जन्म मरण सब देता है। तो संत योग मान चरित्र ने जिस तरह से बगावत की थी, इस तरह से संत बगावत करते हैं। वो कहते हैं ऐ सूरज, तेरा ये देश नहीं है, तेरा देश सतलोक है, परे आगे सतलक आगम में। उसको पकड़, उसको पकड़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सत्संग। सबसे पहले सत्संग करो, मगर सत्संग करने से पहले जन और जमीन को तकदीर के हवाले करके आओ। तुम लोग तो जन जमीन मेरे पास से मांगने के लिए आते हो, और मैं पढ़ूं, तुम्हारे कर्म में होता है, मेरे मुंह से सच्ची बात निकल जाती है। तुम कहते हो बाबा फकीर ने दिया, और ये बाबा फकीर अब मुस्टंडा बन के मुझसे को कहा दे रहा, कहता देखा मैं कितना संत हूं। मेरे प्रसाद से दूसरे का धन मिल गया। यहाँ आई थी शर्मा की एक बहन बैठी हुई है, करोड़पति की स्त्री है, बम्बे से आई हुई है।
I.C. शर्मा प्रोफेसर ऑफ रिलीजियस अमेरिका जा रहा था, यहां से अमेरिका जा रहा था। वो फिलॉसफी का रिलीजियस डेपुटेशन पर गया 3 महीने के लिए। तो कहीं से मेरा नाम सेवा सिंह मेरे को आया, जहाँ बैठा हुआ होगा सेवा सिंह यहाँ पीछे। ये मेरे पास आया, कहता है महाराज उसके घर चलो, उसकी बहन बड़ी अमीर है, बड़े धनी आदमी है। तो मैंने एक बार धनी है तो घर बड़े, मैंने क्या जाना। आजकल साधु धनियों के पीछे फिरते हैं, मैं धनियों के पीछे नहीं फिरता, मैं अपने जैसे सिपाही के रेटों के पीछे फिरता हूँ। बता देता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जाता, जा। हालांकि ये मेरा यार दोस्त था, वो आ गया मेरे पास I.C. शर्मा, सच्चा था। आंखों से आंसू आए, कहने मैं जा रहा हूँ प्रदेश में, गरीब आदमी, मेरी इज्जत रह गया। मैंने अपनी कुछ किताबें दी, एक नोट कागज से निकाला, उसको लिख दिया रख दू I.C. शर्मा, जा ले गया। अब वो ले गया, उसका विश्वास था, उसके कर्म में था। उसको कोई $1.5 उसने काम उसका बड़ा अच्छा किया, उसकी बड़ी प्रशंसा, उसकी फैमिली भी वहां चली गई, सब चले गए, गवर्नमेंट ने उसे दे दिया। अब उसने मेरी तारीफ के पुल बांधे अपनी बहन के साथ। अब बम्बे वाले सेठों ने एक दो ने कहा बाबा इतना करने वाला नोट पर कर दिए, उसको $1.5 मिल गया। अब वो मेरे पीछे फिरते हैं, मैं लाखों को नाम लेके देता हूँ, लख सूची पर कितने को $1.5 मिल जाता है बताओ। लोग लाठियां लेते हैं, कहते बाबा हाथ लगा दे, मैंने लाठी आ जाए। वो जब मैं सामने लाठी दे सकता हूँ तो मैं हाथ में लाठी जा रहा हूँ। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी, कोई तो आवे बेटा मांगे यही गुसैया गिर जाएगी, कोई तो आवे दुख का मारा मुझ पर कृपा की जाएगी, कोई करावे ब्याह गाली